तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसे हम लोग ओकुलस का अनुप्रयोग कहते हैं। और जैसा कि इसमें हमारा एक्सरसाइज 6.3 कंटिन्यू होगा और इसमें हम लोग प्रश्न संख्या जो है 22 तक कंप्लीट कर लिया था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 23 से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पर देखिए कि प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर और एक्स वाई बराबर के एक दूसरे को समकोण पर काटती है। किस पर काटती है दोस्तों? समकोण पर काटती है यदि 8k स्क्वायर बराबर 1 है। अब देखिए एक्चुअल में ये क्वेश्चन कैसे देना चाहिए। तो ये ठीक दिया हुआ है क्वेश्चन ताकि छात्रों को थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, है ना। यहाँ पर देना चाहिए इसको ऐसे कि सिद्ध कीजिए कि 8k स्क्वायर बराबर 1 यदि पहला वक्र दिया है x बराबर वाई स्क्वायर और एक्स वाई बराबर k एक दूसरे को समकोण पर काटती है ना। तो वक्र कैसे होता है दोस्तों? तो वक्र जो होता है इस प्रकार का होता है। यहाँ पे मैं आपको खींच के बता रहा हूँ। ये एक वक्र हो गया और एक ये दूसरा वक्र हो गया और ये दोनों काट रही है आपस में समकोण पर, तो लंबवत काटेगी। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे खींचेंगे हम लोग तो काटेगी, है ना। तो कैसे काट रही है? समकोण पर काट रही है। ये हमारा इस तरह काट रही है, ठीक। और ये जहां भी काट रही है 90 डिग्री के एंगल के साथ काट रही है, ओके, 90 डिग्री। तो पहले वक्र का जो हमारा यहाँ पे वक्र का समीकरण दिया हुआ है x बराबर वाई स्क्वायर दे दिया है और दूसरा क्या दिया है एक्स वाई बराबर के। एक का दे दिया है x बराबर वाई स्क्वायर, है ना, और दूसरा का दिया है x, इसी को ले लेते हैं हम लोग एक्स वाई बराबर के, ओके। तो आपको बोल रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि 8k स्क्वायर बराबर 1। तो ये कैसे आएगा? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि इसका प्रवणता क्या हो जाएगा। पहले वाले का वक्र का तो हमने मान लिया m1 और ये दूसरे वाले का वक्र का m2। अब देखिए कि जब ये दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटेगी, है ना, समकोण पर जब काटती है तो m1 और m2 दोनों का गुणनफल -1 के बराबर होता है। तो अब आपके पास क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि m1 और m2 क्या है। तो अभी तक तो आप जान गए होंगे कि m1 क्या है, पहले स्पर्श रेखा का प्रवणता हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा तो खींचना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग खींचते, ये हमारा स्पर्श रेखा हो गया, है ना। ये पहले वक्र का स्पर्श रेखा हो गया ये वाला, और दूसरे वक्र का क्या होगा स्पर्श रेखा? ये वाला हो जाएगा। अब देखिए कि जब ये वाला स्पर्श रेखा इस वक्र का होगा तब ये वाला जो होगा अभिलंब का काम करेगा। किस वक्र के लिए? इस वक्र के लिए यही वाला स्पर्श रेखा जो है अभिलंब का काम करेगा, ये वाला, है ना। और फिर देखा जाए कि ये वाला जो स्पर्श रेखा है इस वक्र का, ये वाले वक्र का ये वाला स्पर्श रेखा ये अभिलंब का काम करेगा इस वक्र के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखें कि अभिलंब स्पर्श रेखा का हम लोग प्रवणता ज्ञात करेंगे, ठीक, दोनों का, यानी कि इस वक्र का भी, ये वाले वक्र का भी और ये वाले भी वक्र के लिए, दोनों के लिए m1 और m2 का मान ज्ञात करेंगे, स्पर्श रेखा का प्रवणता, और दोनों का गुणनफल -1 के बराबर करेंगे। और इसी के सहायता से हम लोग 8k स्क्वायर बराबर 1 सिद्ध कर देंगे। अब देखिए कि जब यहां पर थोड़ा सा आप देखिए कि 8k स्क्वायर बराबर 1 सिद्ध करना है आपको, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए कहीं भी इसमें एक्स वाई दिखाई दे रहा है क्या? तो आपका आंसर होगा नहीं दिखाई दे रहा है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर जहां ये वक्र दोनों एक दूसरे को काट रहा है ना, यहाँ पे दोनों जहां एक दूसरे को काट रहा है, इस कटान बिंदु को, इस कटान बिंदु का भी तो कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट को भी आपको ज्ञात करना पड़ेगा कि भाई यक्स का, ये यक्स बिंदु पर काट रहा होगा और वाई बिंदु पर भी काट रहा होगा। तो यक्स का मान और वाई का मान क्या होगा? तो यक्स वाई का भी मान हम लोग इस वक्र के सहायता से पहले ज्ञात करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस यक्स और वाई के इस बिंदु पर हम लोग स्पर्श रेखा का प्रवणता ज्ञात करेंगे, ठीक है, दोनों का, इस वक्र के लिए भी और इस वक्र के लिए भी। उसके बाद चूंकि समकोण पर काट रही है तो m1 m2 बराबर -1 होगा। अब देखिए ये हमने इस क्वेश्चन के लिए ऐसा डिस्कस क्यों किया
क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, है ना। तो चलिए फिर इस तरह तो रेडियो जैसा हो जाता है ना। तो चलते हैं हम लोग, पहले सबसे पहले जो दिया हुआ है पहला वक्र और दूसरा वक्र, ये हम लोग लिख लेंगे और इससे हम लोग स्पर्श रेखा का प्रवणता ज्ञात करेंगे। और उससे भी पहले हम लोग बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले हम लोग चूंकि दिया जो है वो लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कि चूंकि दिया है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, हम लोग लिख लिए हैं वक्र बराबर, वक्र पहला ये वक्र है हमारा, है ना, ये पहला वक्र है, तथा दूसरा वक्र हमारा एक्स वाई बराबर के। अब देखिए हम लोग बिंदु के लिए क्या करते हैं, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर y का मान अगर हम लोग निकाल के रखते हैं तो ये क्या आएगा, x के पदों में ही आएगा। लेकिन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये x का मान y स्क्वायर दिया हुआ है, इस x के मान को अगर हम लोग यहाँ पर रख देते हैं तो y का वैल्यू मिल जाएगा पूरा, और y का वैल्यू हम लोग रख देंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं कि इस x के मान को इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि, यहाँ पे इसको समीकरण 1 कर लीजिए और इसको 2 कर लीजिए, है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि x के मान को, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ओके, 2 में रखने पर जब हम लोग रखेंगे दोस्तों, तो समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, x के जगह पे क्या रखेंगे, वाई स्क्वायर, है ना, क्योंकि x का मान क्या है, वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग वाई स्क्वायर इंटू, अब देखिए यहाँ पर क्या है y, तो यहाँ पे y हमने रखा बराबर क्या है k। अब देखिए कि ये वाई स्क्वायर और y का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, y क्यूब हो जाएगा, y क्यूब बराबर क्या आ जाएगा k। अब हमें तो y का वैल्यू चाहिए ना, तो ये क्यूब है जो भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट चढ़ जाएगा इधर। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा फाइनली, y बराबर क्या आ जाएगा, k टू दी पावर, इसके बटा में 1 है। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, है ना। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टू दी पावर 1/3 हो जाएगा। चलिए y का मान इतना मिल गया हमें, तो क्या हम लोग x का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, एकदम समीकरण 1 में रख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, ये बस आपको इंडिकेटर के लिए लिख दिया जाता है, ठीक है। समीकरण 1 से क्या दिखाई दे रहा है, तो x बराबर वाई स्क्वायर है, y का वैल्यू क्या आया है, k टू दी पावर 1/3, तो यहाँ पर रख दीजिए। k का मतलब x, y का मान हमने रख दिया x समीकरण 1 में, तो y का मान कितना था, तो 1/3, k के पावर 1/3, और इसका क्या पावर है, 2 है। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, k का घात 2/3, है ना। तो हमें पॉइंट क्या मिल गया, x का मान तो मिल गया यहाँ से k टू दी पावर 2/3, और y का वैल्यू क्या मिला है, तो k टू दी पावर 1/3। तो इसलिए बिंदु क्या हो जाएंगे, तो x, y, तो इसका मान क्या हो जाएगा, k टू दी पावर 2/3 और k टू दी पावर 1/3। तो यहाँ पे हमने बिंदु लिख दिया, ठीक। अब देखिए दोस्तों कि क्या करना है हमें, ओरिजिनल मेरा पर्पज क्या है, सिद्ध करना 8k स्क्वायर बराबर 1, है ना। तो हमने बोला था कि जब दो वक्र अगर एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो उसमें रिलेशन क्या बनता है, जो प्रवणताएं होती हैं इनका, तो m1 इंटू m2 बराबर -1, है ना। तो सबसे पहले m1 का मान ज्ञात करते हैं और m2 का ज्ञात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए पहले वक्र से हम लोग क्या करेंगे, प्रवणता ज्ञात करेंगे। पहला वक्र क्या दिया है दोस्तों, तो x बराबर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए अब प्रवणता के लिए, है ना, यहाँ पे अब हम लोग काम क्या करेंगे, प्रवणता के लिए, प्रवणता के लिए प्रवणता के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से। तो यहाँ पे चूंकि क्या दिया हुआ है कि x बराबर वाई स्क्वायर, है ना। तो अब इसका अवकलन कर दीजिए आप, तो हमें तो dy/dx को ही तो प्रवणता कहते हैं। सो यहाँ पे दोनों तरफ x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मैं करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 1, x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाता है दोस्तों,
तो पहले y टू द पावर 2 का हम लोग अवकलन करेंगे, तो ये x टू द पावर n के रूप का है, तो क्या हो जाता है nx टू द पावर n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2y, और फिर y का हम लोग करेंगे ना, यहाँ पे वेरिएबल जो है x तो है नहीं, यहाँ पे y है ना, इसलिए फिर पुनः y का भी करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। अब देखिए हमें तो प्रवणता चाहिए ना, तो dy बाई dx का मान निकालिए, 2y इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2y, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए हम बिंदु तो यहाँ पे ज्ञात कर चुके हैं, तो बिंदु हम लोग रखेंगे यहाँ पर, तो इसलिए dy ओवर dx किस पॉइंट पर, तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट भी लिख देंगे कि k टू द पावर 2 अपॉन 3 कॉमा k टू द पावर 1 अपॉन 3 पर, है ना। तो चलिए यहाँ पर रख लेते हैं अब। तो यहाँ पे देखिए ये x का वैल्यू होता है, ये y का, तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है 1 अपॉन 2y, तो सिंपली हम क्या करेंगे 1 अपॉन 2 और y का मान क्या रख देंगे दोस्तों, तो y का मान यहाँ से रखेंगे, y का मान क्या है k टू द पावर 1 अपॉन 3। अब देखिए इसे अच्छी तरह से लिख लीजिए, 1 अपॉन 2 k टू द पावर 1 अपॉन 3 हो जाएगा, है ना। चलिए ये तो हो गया हमारा क्या, पहला हमारा स्पर्श रेखा का, यानी कि ये आ गया हमारा क्या चीज का है मान, तो m1 का मान है, ओके, है ना। अब देखिए यहाँ पर अब m2 के लिए हम लोग करेंगे, तो फिर से लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारा, दूसरा वक्र के लिए हम लोग काम करेंगे, तो एक्स वाई बराबर यहाँ पर देख सकते हैं आप कि दूसरा समीकरण क्या है, एक्स वाई बराबर के। तो चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक। तो देखिए यहाँ पर कि चूंकि दिया हुआ है क्या, एक्स वाई बराबर हमारा दे दिया है के। तो सिंपली अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पर हम लोग देखें तो dy बाई dx को ही तो हम लोग अवकलन कहते हैं, है ना, मतलब प्रवणता कहते हैं। तो प्रवणता ज्ञात करने के लिए dy बाई dx चाहिए, तो x का इधर कोई काम नहीं है, तो x को इधर भेज दीजिए, वरना ये u इंटू वी पे अगर आप लोग लगा देते हैं तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उससे कोई फायदा वायदा होगा नहीं। आप सिंपली इसको x को इधर भेज दीजिए, तो यह हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू के बटा में x, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं k मल्टीप्लाई 1 अपॉन x। अब क्या कीजिए कि आप अवकलन कर दीजिए इसका, ठीक। तो ये क्या होगा dy ओवर dx इज इक्वल टू के, तो हमारा कांस्टेंट है बाहर होगा 1 बटा में x का अवकलन क्या होता है दोस्तों, माइनस का 1 बटा x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 1 बटा x स्क्वायर, है ना, माइनस हमने आगे लगा दिया। उसके बाद फिर इसे अच्छी तरह से लिख दीजिए माइनस k बटा में x स्क्वायर। चलिए अब ये dy बाई dx जो है दूसरे वक्र का क्या हमारा प्रवणता है ना। तो इसका वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं एक्चुअल में कि भाई इसका हमारा x के पदों में नहीं चाहिए, k के पदों में चाहिए, है ना, बिंदु के रूप में, है ना। तो यहाँ पे बिंदु क्या दिया हुआ है यही, तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कि बिंदु यानी कि dy ओवर dx, और किस पॉइंट पे हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पॉइंट भी लिख लेंगे k टू द पावर 2 अपॉन 3, और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा k टू द पावर 1 अपॉन 3 पर हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस का k है और x के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, तो k टू द पावर 2 अपॉन 3 है, तो k टू द पावर 2 अपॉन 3 और इसका पावर क्या हो जाएगा 2, है ना। तो ये निकल के आएगा हमारा क्या माइनस का k और बटा में ये कितना हो जाएगा k टू द पावर, अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और बटा में 3। अब इसे अगर आप लोग हल कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं करके दिखा दूं आपको कि ये हमारा dy बाई dx बराबर क्या निकल के आ जाएगा, इसे हम लोग m2 कह लेते हैं, ठीक। m2 बराबर, अब ये माइनस k है, इसका पावर 1 है ना, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा k टू द पावर माइनस 4 अपॉन 3, ओके। अब देखिए कि जब आधार दोनों का बराबर होगा तो घात जुड़ जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन 3, तो ये क्या निकल के आएगा दोस्तों, तो माइनस का 1/3। तो यहाँ पर देखिए कि ये क्या निकल के आएगा हमारा m2 बराबर, तो ये निकल के आएगा माइनस, तो यहाँ पे है ही k टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस 1/3 हो जाएगा, है ना।
अब देखिए ये माइनस में है पावर, अब नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, m2 बराबर माइनस तो रहेगा ही ये वाला, इसका घात अगर माइनस में है तो प्लस में करना है तो 1 के बटा में कर देंगे, k⁴ मीन्स ये कि m1 का मान हमारा इतना मिला है और m2 का मान कितना मिला है, इतना मिला है। ठीक, तो अब हम लोग चूंकि लिखेंगे कि चूंकि दोनों वक्र क्या होते हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, है ना। हमारा ओरिजिनल पर्पज क्या है, तो 8k² बराबर 1 सिद्ध करना, है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि चूंकि वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटती है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए कि हमने m1 और m2 का मान जो निकाला था अभी अभी वो हमने यहाँ पे लिख डाला। ठीक, अब देखिए दोस्तों कि हमने बोला था कि अभी कि चूंकि दोनों वक्र परस्पर समकोण पर काटती है, और हमने अभी अभी इससे पहले जो है शुरू में ही बताया था आपको कि जब दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटेगी तो क्या होता है, जो प्रवणताओं का गुणनफल होता है वो -1 के बराबर होता है। जो ढाल होता है, आप इंटर जो क्लास 11th उसमें मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब एक दूसरे को वक्र समकोण पर काटती है तो m1 और m2 का जो गुणनफल होता है वो -1 के बराबर होता है। m1 m2 क्या है, तो ढाल है, या हम लोग इसे कह दे तो अभी स्पर्श रेखा का प्रवणता भी कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए m1 × m2 = क्या हो जाएगा, -1। अब m1 का मान देखिए क्या है, 1 बटा में 2 k⁴ और मल्टीप्लाई m2 का मान कितना है, माइनस का, तो माइनस है इसलिए इसका ब्रैकेट लगा दीजिए, -1 k⁴ ये, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, m1 का मान और ये m2 का मान, ये किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो अब देखिए दोस्तों कि सबसे पहले कि अगर हम लोग देखें तो ये तो सब गुणा में है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 हो जाएगा हमारा, फिर बटा में 2 और k का घात 1/3 है और यहाँ पे भी 1/3 है, तो क्या हो जाएगा, ये अगर आप लोग आधार जब बराबर होता है तो घात जुड़ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा हमारा, है ना। 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बटा में 1 छिपा होता है, 1 का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, और इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × k⁴ हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्या कर लेते हैं हम लोग कि सिंपली हम लोग दोनों तरफ घन करेंगे, है ना। अब 2 k⁴ = 1 है और हमें क्या सिद्ध करना है, 8k² बराबर 1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2 का अगर गुणा हम लोग 3 बार कर दे तो 8 हो जाएगा, और चूंकि जब गुणा करेंगे तो कैसे, ऐसे ही थोड़ा ना कर सकते हैं आप, तो सिंपली हम लोगों को ये मतलब स्क्वायर खाली यहाँ पर रखना है और 3 को हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ घन कर देंगे तो हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों तरफ घन करने पर, तो हमने लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए दोनों तरफ घन कर लेते हैं, तो 2 k⁴ टू दी होल पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, = 1 टू दी पावर 3 का 1 ही होगा। अब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल आउट, है ना, और इसके ऊपर भी चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे पहले कैंसिल आउट मत कीजिए आप, है ना। इसको लिख सकते हैं आप क्या, ये 8 k⁴ क्या हो जाएगा, 2/3 तो होगा ही, और गुणा हो गया है 3 का पावर का, है ना, बराबर 1। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, 8k² बचेगा, 8k² बराबर 1, और यही तो हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे लिख देंगे HP यानी हेंस प्रूफ्ड। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन संख्या हमारा 24 है ना। तो अति परवलय, ये अति परवलय का ये समीकरण दिया हुआ है दोस्तों, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² = 1 के बिंदु x0 y0 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका तो अब स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण, और बस ये अति परवलय का हमें समीकरण दे दिया है। इस पर लिखने पर मत जाइएगा, है ना, आपको
अति परवलय का दे दे या कुछ भी दे दे, आपको स्पर्श रेखा का प्रवणता ज्ञात करना है और अभिलंब का प्रवणता। उसके बाद स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण में पुट कर देना है ना। तो सबसे पहले चूंकि जो दिया हुआ है ये लिख लेंगे हम लोग। तो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, अति परवलय हमें दे दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर ए, एक दे दिया है ना। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्पर्श रेखा का प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स को ही तो हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा का प्रवणता, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैल्शियम ले लेते हैं। अब dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, तो ये जो दिया गया है हमारा अति परवलय का समीकरण, इसे हम लोग अच्छी तरह से मतलब कर लेते हैं। उसके बाद इसे हल करके dy बाई डी एक्स ज्ञात करते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो क्या आता है हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। और अब तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी स्क्वायर का इसमें कर दीजिए तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस का सिंबल है तो माइनस दे दीजिए। एक स्क्वायर का वाई में कर देंगे तो ए स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अब देखिए ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। अब देखिए एक्स के सापेक्ष हम लोग दोनों तरफ अवकलन कर देते हैं। तो जब करेंगे तो ये हमारा क्या है कांस्टेंट फंक्शन है। यहाँ पे लिख दीजिएगा आपकी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बी स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का होगा तो क्या हो जाएगा 2x, है ना। फिर एक्स का होगा अवकलन तो एक ही हो जाएगा, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। अब ए स्क्वायर फिर हमारा क्या है कांस्टेंट है, ए स्क्वायर बाहर कीजिए। वाई स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y, फिर y का कीजिएगा तो dy ओवर dx, क्योंकि यहाँ पे x तो है नहीं, हमने बताया था ना एक्स स्क्वायर का हमने किया तो 2x, फिर x का किया तो 1 आएगा, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं हम लोग अवकलन, है ना। फिर बराबर ये देखिए कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0 होता है। अब देखिए हमारा ओरिजिनल पर्पज क्या है कि dy ओवर dx निकालना। तो ये इधर ये माइनस में इधर गया तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 2b स्क्वायर x, है ना। हमने क्या किया 2 पहले रख दिया और b स्क्वायर x ये हमने लिख लिया बराबर, ये माइनस में इधर गया तो प्लस में। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर y dy ओवर dx। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर x अपॉन में a स्क्वायर y इज इक्वल टू dy ओवर dx, है ना। या हम लोग अच्छी तरह से लिख ले तो अब देखिए कि ये dy बाई dx तो मिल गया है। पॉइंट क्या दिया हुआ है हमें x0 और y, तो इसे हम लोग कह देते हैं क्या m1। क्या कह देते हैं हम लोग m कह देते हैं, m1 नहीं m, ठीक m कह देते हैं। तो अब हम लोग किस पॉइंट पे ज्ञात करेंगे हम लोग, तो हम लोग ज्ञात करेंगे x0 और y0 पर इस प्रवणता का मान एक्चुअल में, कि एक्चुअल में मान क्या है ना, क्योंकि यहाँ पे तो बिंदु दे दिया है। x अक्ष पर क्या दिया है x0, y अक्ष पर y0। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु, इसलिए बिंदु dy बाई dx ज्ञात कर लेंगे x0 y0 पर, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि x के जगह पर क्या रखना है x0 और y0 के y के जगह पर क्या रखना है y0, है ना। तो x और y का मान रख लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है। उसके बाद x का मान क्या रखना है x0 अपॉन y का y0, या आप x0 y0 भी कह सकते हैं, ओके। अब देखिए तो ये हमारा जो है m का वैल्यू है। तो अब लिखेंगे हम लोग क्या कि इस पॉइंट पर यानी x0 y0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण तो आप जानते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि इसलिए बिंदु x0 y0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है दोस्तों y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, है ना। तो यहाँ पे y1 का मान क्या दिया है तो y0 और x1 का मान क्या दिया है x0। तो यहाँ पर सिंपली बस रख देंगे मान, है ना। और m का मान क्या है ये, तो यहाँ पर रखिए y माइनस y1 का मान क्या रखना है दोस्तों तो y0, है ना। तो ये y0 बराबर m का मान क्या रखना है
तो बी स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन में ए स्क्वायर वाई जीरो, फिर इंटू एक्स माइनस एक्स वन का मान क्या है एक्स जीरो। देखिए तो आंसर में इतना ही दिया है, तो ये हमारा पहला हो गया आंसर, है ना। अब लिखेंगे किस बिंदु पर, इसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि अब बिंदु इतना पर अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 अपॉन यम एक्स माइनस एक्स वन, है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि रख लेंगे हम लोग y1 का मान क्या है y0, सो यहाँ पे लिखेंगे y माइनस y0 का y1 का मान क्या है, तो y0 इज इक्वल टू -1 बटा में यम का मान क्या है, तो बी स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन में ए स्क्वायर वाई नॉट, फिर x माइनस एक्स नॉट हो जाएगा, है ना। इसे ये पहला गुणे तीसरा कर देंगे तो ये नीचे वाला क्या होगा ऊपर चला जाएगा, सो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट, और ये x माइनस एक्स नॉट, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए पहला वीडियो जो है काफी आप बोल रहे होंगे, लग रहा होगा कि आपको बहुत काफी लेंदी है, लेकिन लेंदी वेंदी कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं ये बात आप निर्भर करता है, समय से कोई लेना ही देना नहीं होता है एक्चुअल में, आप काम को कर ले रहे हैं कि नहीं। अब बताइए कि अगर आपको कोई भी काम करने में 15 मिनट लग जाए चाहे 20 मिनट लग जाए, अगर आपका पूरा क्लियर आउट हो जाता है तो उससे बढ़िया कोई भी चीज नहीं है ना। तो उम्मीद है ये पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।